हेलो फ्रेंड्स, आर यू लुकिंग फॉर अ करियर इन सेल्स? क्या आप सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं? हो सकता है शायद आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली एमबीए किया हो, और फॉर दैट मैटर किसी भी फैकल्टी में, मे इट बी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, किसी भी शायद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करी हो और आपको सेल्स का कॉल, इंटरव्यू का कॉल आया हो। क्या आप जानते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ द सेल्स इंटरव्यूअर्स आस्क? सबसे कॉमन सवाल जो सेल्स इंटरव्यूअर्स आपसे पूछते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप एक सेल्स डेमो दें, जहां आपको या तो एक पेन बेचना है उन्हें, या आजकल मोबाइल का जमाना है तो आपको एक मोबाइल बेचने के लिए कहा जाता है। सुनने में बेहद आसान लगता है, लेकिन लेट मी टेल यू वन फैक्ट हियर फ्रेंड्स, 90% of candidates fail in this demo. I have failed in my initial days of interviews. एंड व्हेन आई बिकेम अ टीम लीडर, जब मैं टीम लीडर बनी और मैंने अपनी टीम बनाने के लिए इंटरव्यूज चालू किए, मेरे 25 साल के अनुभव में मैंने करीब करीब 800 से 900 लोगों के इंटरव्यूज लिए, और 90% लोग इस सेलिंग स्किल में फेल होते हैं। क्या वजह हो सकती है इतने बड़े फेलियर की? इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि हमारी जो नॉलेज है, हम जो कॉलेजेस से डिग्री लेके जब हम बाहर निकलते हैं, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज होती है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी जीरो होती है। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, टेक्निकल जो नॉलेज होती है, टेक्निकल जो लोगों का जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या आईटीआई है या आईटी सेक्टर के जो लोग होते हैं, इन्हें टेक्निकल नॉलेज ये लोग लेके निकलते हैं कॉलेजेस से। इंजीनियरिंग वालों को भी थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में मिलती है, लेकिन सेल्स का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो किसी को देना बेहद मुश्किल काम है। वजह ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करती है। दिस इज अ स्किल, दिस इज अ टेक्निक दैट डील्स विद पीपल, एंड दैट इज द रीजन इसका प्रैक्टिकल नॉलेज या इसका एक्सपीरियंस किसी को देना बेहद मुश्किल काम है, और वो भी एक फ्रेशर को कम समय में बेहद मुश्किल काम है। दोस्तों, I am Rajashri Tilarkar and I am a business leader. From last 25 years, I have been associated with industrial, automobile and petroleum-based consumable products. What I have faced in my 25 years, जो कठिनाइयां मैंने फेस करी, जो गलतियां मैंने करी, जिन गलतियों से मैंने सीखा, और फिर मैंने आगे देखा जब मैं टीम लीडर बनी, I have grown like from a sales officer to a general manager, and today I am working as a chief general manager. जब मैं इन लैडर्स पे जब मैं चढ़ी, तो मैंने देखा जो मैंने फेस किया, सेम प्रॉब्लम मेरी टीम्स ने भी फेस किया। और यहाँ एक हकीकत हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है कि जो हमारे बॉसेस होते हैं, हमारे जो टीम लीडर्स होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक एक को लेके या एक टीम को लेके उनको बेसिक चीज़ों के ऊपर में जानकारी दे सके, बेसिक चीज़ों के ऊपर में उन्हें समझा सके और उन्हें टाइम दे के उन्हें पढ़ा सके। दिस इज बेसिकली अ वेरी बिग फैलेसी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, बट हम यहाँ उन्हें ब्लेम करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने बैठे हैं आपके साथ में। सो दोस्तों, इस चैनल के द्वारा मैं जो मेरी गलतियों से मैंने सीखा है, जो मेरी लर्निंग्स रही है, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेल्स जो है इंडिया की टॉप 10 इन डिमांड जॉब्स में से टॉप पर है? और क्यों ना हो, एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, और कितना भी छोटे से लेके बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एनीबडी फॉर दैट मैटर नीड सेल्स टीम। रेवेन्यूज बढ़ाने हैं तो आपको सेल्स टीम की जरूरत हर कंपनियों को पड़ती ही पड़ती है। आप इसमें क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो आपको 10वीं पास से लेके 10वीं 12वीं पास से लेकर आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेड्स तक हर लेवल के लोगों की जरूरत सेल्स इंडस्ट्री में पड़ती है। तो ये जो जॉब है, ये जॉब हर तबके के लोगों के लिए, हर क्वालिफिकेशन, हर एज ग्रुप, हर ज्योग्राफी, हर मल्टीलिंग्विस्टिक बंदे के लिए बेहद ही आसानी से मिलने वाला जॉब है, लेकिन उतना ही इसके चैलेंजेस भी अलग हैं। ये ऐसा जॉब है दोस्तों कि जो आपको बहुत फास्ट करियर ग्रोथ देता है।
नॉर्मली यदि आप अपने टारगेट्स, यदि आप आपके टाइम से अगर आपके टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, यदि आप कंपनियों की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को आप जल्दी से जल्दी अपने एरिया में यदि बढ़ाते हैं तो आपका रेम्यूनरेशन बहुत अच्छा रहेगा। कई कंपनियां जो हैं वो फिक्स सैलरी के साथ साथ में वेरिएबल सैलरी यानी इंसेंटिव्स भी प्रदान करती हैं। तो यहाँ आपको आपकी सैलरी के अलावा एडिशनल इनकम पाने का भी मौका मिलता है। जितनी जल्दी आपके नंबर्स बढ़ेंगे उतनी आपकी प्रमोशन जल्दी होगी। हो सकता है आप कहीं सेल्स ऑफिसर करके ज्वाइन करें, बाद में आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप रीजनल मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर बन सकते हैं, रीजनल मैनेजर बन सकते हैं, जोनल मैनेजर बन सकते हैं, आप एजीएम बन सकते हैं, डीजीएम बन सकते हैं, जीएम बन सकते हैं, लॉट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द स्कोप इज एनॉर्मस। आप काफी बड़े ग्रोथ आप इस फील्ड के अंदर में ना सिर्फ मॉनिटरी, सिर्फ सैलरी की ग्रोथ ही नहीं, सैलरी, पोजीशन एंड रिकॉग्निशन, ये ऐसा करियर है जो आपको ये तीनों चीजें प्रदान करता है। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस जॉब इज, यदि आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो ये जॉब आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आई लव ट्रैवलिंग और मैंने मेरे 25 साल के करियर में पूरा इंडिया ट्रैवल किया है। देश के कई कोनों कोनों में, कई गांव, शहर, बड़े शहर, कई जगह मैंने ट्रैवल किया। इंटरनेशनली ऑल्सो आई हैव ट्रैवल। तो आपको अपना काम खत्म करने के बाद में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ की साइट सीइंग करूँ। मुझे लोकल फूड और उसमें भी स्ट्रीट फूड बेहद ज़्यादा पसंद है, तो मैं लोकल फूड भी मैं वहाँ पे हर जगह का जाती हूँ तो वहाँ ट्राई करती हूँ। तो आप ये सब आप घूम सकते हैं, आप अलग अलग जगहों का अनुभव ले सकते हैं, और वो भी अपने खर्चे से नहीं, कंपनियों के खर्चे से। लेकिन सब कुछ काम करने के बाद, जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप इस सब के लिए ज़रूर समय निकालिए। इस करियर के अंदर आजकल तो मतलब जब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो इन केस इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एन एमएनसी, आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलने के यहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं। एक जब आप सेल्समैन बनते हैं, मेरी कोशिश हमेशा मेरी टीम के साथ मैं ये उनके माइंड में डालने की कोशिश करती हूँ, एक माइंडसेट चेंज करने का उनका हमेशा मेरा एक प्रयास रहता है कि आप एक सेल्समैन की तरह, एक सेल्स मैनेजर की तरह आपने काम नहीं करना है। आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, आप ये सोच के काम करिए कि ये मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद उस बिजनेस को उस एरिया में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बिजनेस ओनर हूँ। जब आप ये सोच के काम करते हैं, बिलीव मी, आई वुड से कि मेरी 99% ऑफ माई टीम, मोस्ट ऑफ माई टीम मेंबर्स आज के डेट के अंदर में कई अच्छी कंपनियों में अच्छी पोजीशंस पे कार्यरत हैं। और मुझे बेहद खुशी होती है कि जब इस तरीके से मेरी टीम के मेंबर्स ट्रेन होने के बाद में अच्छी अच्छी कंपनियों में बड़े ओहदे पे आज के डेट में वो काम कर रहे हैं। तो जब आप एक बिजनेस ओनर होकर समझ के, जब आप खुद को बिजनेस ओनर समझ के जब आप काम करते हैं, तब आपके अंदर जो है, आपकी जो स्किल है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो सेलिंग स्किल्स जो है, वो अलग तरीके से उभर के आता है, बहुत अच्छे तरीके से उभर के आता है। और आप एक सिर्फ सेल्समैन बन के नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन बन के आपकी जो है वो तैयारी चलते रहती है। You start becoming a businessman. You learn the skills of becoming a businessman. आप भी समझते हैं किसी भी कंपनी को सेल्स जो है उसकी फाउंडेशन है। सेल्स यदि नहीं होगा तो कंपनियां बंद पड़ जाएंगी। तो जब आप एक बिजनेस ओनर खुद को समझ के काम करते हैं, तब आप जो है एक अच्छा, आपके अंदर पूरी बिजनेस चलाने की जो पूरी जो स्किल है वो आपके अंदर में डेवलप होती है। कल को चलकर आप यदि अपना खुद का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने व्यवसाय को आप चला सकते हैं। उसमें आपको कम कठिनाइयों का सामना करना होगा। मैंने कई मेरे ऐसे जो है, मेरे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ काम करने वाले बंदे, मेरे साथ कई काम करने वाले जो मेरे टीम मेंबर्स रहे हैं, उन्होंने कई सालों तक जब सेल्स का काम कर लिया, उसके बाद उन्होंने उसी कंपनी की प्रोडक्ट की डीलरशिप लेके उन्होंने खुद का व्यवसाय चालू किया। तो एक अच्छा सेल्समैन जो है वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है। तो यदि आप 10-15 साल के बाद जब आप सेल्स करने के लिए, दूसरे के लिए काम करने से जब आपको बोरियत महसूस होती है, तब आप खुद का, यू कैन डू एज अ वर्क एज अ फ्रीलांसर, आप खुद का अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं, आप एज सेल्स कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। तो ये ऐसा जॉब है जो आपको एक बढ़िया बिजनेसमैन बनने की अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करता है। दोस्तों, आई ऑलवेज से दैट दिस इज अ लाइफ चैलेंजिंग करियर, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग करियर।
ये करियर ऐसा है जहाँ कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसेस या एक स्टैंडर्ड नॉर्म की आपका नहीं चलता है। भले प्रोसेस, सेल्स की प्रोसेस स्टैंडर्ड प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं यू आर डीलिंग विद पीपल, यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स जिनके नेचर अलग अलग प्रकार के नेचर होते हैं। अब हर नेचर के इंसान को जब जाके आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आपको आपकी अलग अलग टाइप की स्किल सेट आपको इस्तेमाल करनी होती है। एक स्किल, एक बेचने का जो तरीका है वो हर जगह आपको, हर कस्टमर के साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आपको यहाँ पे जब तक आपको प्रोडक्ट को बेचना है तो आपको उसका माइंड रीड करना है, आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज समझनी है, तब चल के आप उसे कन्विंस कर पाते हैं। नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ सेल्स के अंदर में जो है रिजेक्शंस जो हैं, ये बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आती हैं। ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री का जो रेशियो है 10% कस्टमर कन्वर्जन रेशियो होता है। यानी यदि आपके पास में 100 हॉट लीड्स हैं तो 100 हॉट लीड्स में से 10 कस्टमर बनते हैं, यानी आप 90 फेलियर्स आप फेस करते हैं। अब ये आप इसे किस तरीके से लेते हैं? इज इट 90 फेलियर और आप डिमोटिवेट हो जाए, डिमोरलाइज हो जाए, या फ्रॉम एवरी फेलियर यू लर्न अ प्रोसेस कि हमें ये टेक्निक नहीं अप्लाई करनी है, इस तरीके के लोगों के साथ, इस तरीके के कस्टमर के साथ मुझे ये टेक्निक नहीं अप्लाई करनी है। दिस इज अ लर्निंग फ्रॉम दैट रिजेक्शन और फ्रॉम दैट फेलियर। दिस इज हाउ इट कीप्स यू अब्रेस्ट। आपको हमेशा, इट कीप्स यू ऑन योर टोज, आपको हमेशा अलर्ट रहना होता है। ये ऐसा है कि जहां आपको सामने वाले का यू बिकम, आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुननी है, सो यू बिकम अ गुड लिसनर। आपको कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से करना है तो यू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। यू हैव टू बी अ स्मार्ट कम्युनिकेटर। कम शब्दों में, कम समय में अपनी बात को सामने वाले को किस तरीके से पहुंचाया जाए, दिस इज व्हाट यू लर्न इन सेलिंग स्किल्स। अब बताइए, क्या ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या ये सारी चीज़ें हम सिर्फ सेल्स में अप्लाई करते हैं? क्या ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये स्किल्स हमारी अप्लाई नहीं होती? जी हाँ, बहुत सही समझ रहे हैं आप। यदि हम ये सारी स्किल्स हम सीख लेते हैं तो ना सिर्फ हमारी सेल्स फिगर्स अच्छी आएंगी, बल्कि हम हमारी लाइफ में भी जो चैलेंजेस आते हैं, लाइफ में भी जो हमारे रिजेक्शंस आते हैं, हम उन्हें भी बहुत स्ट्रांगली फेस कर सकते हैं। So दोस्तों, I always say this is the reason I always say that this is a life changing and a life challenging career। दोस्तों, हर जॉब के जैसे अपने चैलेंजेस होते हैं, वैसे सेल्स के भी अपने अलग चैलेंजेस हैं। मैंने जैसे शुरुआत में आपसे बात करी कि हमारी जो नॉलेज होती है वो बुकिश नॉलेज होती है, वो थियोरी बेस्ड होती है। वी लैक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और ये कोई टेक्निकल जॉब नहीं है जिसे यदि हम एक प्रकार से, यदि हमें ट्रेन किया जाए कि ये प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रोड्यूस करना है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में होता है, या इस इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से चलाना है, ये ऐसा करियर नहीं है। यहाँ जैसे मैंने पहले बात की, आपको हर रोज आप अलग टाइप के आदमी के साथ मिलेंगे, अलग टाइप के कस्टमर के साथ मिलेंगे, उसे डील करने का तरीका अलग होगा। ये टेक्निक हमें कोई भी कॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं सिखाता है। इसके अलावा जो बेसिक होती है, जो एक्चुअल जब हम फील्ड पे जाते हैं तो मुझे कस्टमर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से लेनी है, मुझे कस्टमर ढूंढना किस तरीके से है, मुझे मार्केट सर्वे किस तरीके से करना है, मेरी सेल्स की साइकिल एक्चुअल में कैसे चलेगी, मुझे आफ्टर सेल्स में मुझे क्या काम करना है, मुझे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है, मेरा लीड मैनेजमेंट कैसा रहेगा, मेरा सेल्स फनल कैसा रहेगा, मुझे कस्टमर यदि कन्वर्जन करना है तो मेरे लीड सेल्स फनल के हर लेवल के ऊपर कितनी मेरे पास में लीड्स होनी चाहिए। We are a big zero. I was a big zero. And this is the whole purpose of this YouTube channel, that whatever I have learned in those years by making mistakes, that is what I am going to share with you people. So दोस्तों, हम यहाँ सेल्स स्किल्स के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ के स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ जो आपके फ्रेशर्स हैं, जो नए सेल्स में ज्वाइन हुए हैं, जो काफ़ी सीनियर लोग हैं, उन लोगों से भी हम इंटरेक्शन करेंगे, ताकि आप लोगों के साथ में मैं ना सिर्फ मेरे बल्कि अलग अलग लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग केस स्टडीज़ से जो हैं, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर पाऊँ और आप लोग उससे सीख सकें और एक अमेजिंग सेल्स करियर आप भी बना सके, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। ना सिर्फ एक अच्छा पैसे कमाएं, बल्कि एक अच्छा नाम भी ज़रूर कमाएं। सो यदि आपको लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।